साल 2023 भारत के माइनिंग सेक्टर के लिए एक तरह से गेम चेंजर साबित हुआ। एक ऐसा साल जिसने देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी में आप कह सकते हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर लिख दिया। तो चलिए आज इसी बड़े बदलाव की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि भारत अपने इस मिनरल मिशन के साथ आखिर किस भविष्य की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इस पूरे मिशन की नींव है। ये बात बिल्कुल साफ है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना एक मजबूत माइनिंग सेक्टर के बिना अधूरा है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन से निकले पत्थर या धातु नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के वो पिलर्स हैं जिन पर भविष्य की इमारत खड़ी होगी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्मार्टफोन तक जिन जरूरी खनिजों पर चलती हैं, वो भारत आखिर लाएगा कहां से? क्या हम हमेशा दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेंगे या फिर कोई और रास्ता भी है? और इसी सवाल का जवाब भारत के नए खनिज मिशन में छिपा है। और इस मिशन को समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी प्रॉब्लम को समझना होगा जिसे भारत अब सुलझाने निकला है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की। आखिर ये है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो मिनरल्स हैं जिनकी सप्लाई में जरा सी भी रुकावट देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और क्लीन एनर्जी के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। ये इतने जरूरी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये खनिज सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए जरूरी नहीं है। ये उस टेक्नोलॉजी की जान है जो हमारी और आपकी दुनिया बदल रही है। सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कारें, छतों पर लगे सोलर पैनल और हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, इन सब की बुनियाद में यही खनिज है। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती छिपी है। हम इन बेहद जरूरी खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर इंपोर्ट पर यानी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अब ये निर्भरता हमारी सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा रिस्की बना देती है। जरा सोचिए, अगर कल किसी भी वजह से ये सप्लाई रुक जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी का पहिया ही थम सकता है। तो इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए साल 2023 में कुछ बहुत बड़े और साहसिक कदम उठाए गए। नए नियम बनाए गए जिन्होंने दशकों पुरानी रुकावटों को हटाकर नए मौकों के दरवाजे खोल दिए। इस समाधान की पहली और सबसे मजबूत कड़ी बना एक नया कानून, माइन्स एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। इस एक कदम ने उन पुराने नियमों को जड़ से बदल दिया जो दशकों से इस सेक्टर की रफ्तार पर ब्रेक लगाए हुए थे। तो इस नए कानून से जमीन पर आखिर बदला क्या? चलिए देखते हैं। 3 बड़े बदलाव हुए। पहला, खनिजों की खोज यानी एक्सप्लोरेशन, जिसमें पहले प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत सीमित थी, अब उनके लिए भी रास्ते खोल दिए गए हैं। दूसरा, लिथियम जैसे 6 एटॉमिक मिनरल्स पर से सरकारी एकाधिकार हटा दिया गया, मतलब अब प्राइवेट कंपनियां भी इनका खनन कर सकती हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव, अब केंद्र सरकार खुद इन जरूरी खनिजों की नीलामी कर सकती है, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज और ज्यादा असरदार हो गई है। और इन नए कानूनों का असर सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर भी बहुत तेजी से दिखाई दिया। 29 नवंबर 2023 ये तारीख भारत के मिनरल इतिहास में दर्ज हो गई है। इसी दिन पहली बार देश में क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम था। पहले ही दौर में 20 खनिज ब्लॉक्स को नीलामी के लिए पेश किया गया। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन इससे संदेश बिल्कुल साफ था, भारत अब एक्शन मोड में है। इन 20 ब्लॉक्स में लिथियम, ग्रेफाइट और निकिल जैसे भविष्य के खनिज शामिल थे। और ये खदानें जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, मतलब पूरे देश में फैली हुई हैं। ये दिखाता है कि भारत अपने घरेलू खजाने को खोजने और इस्तेमाल करने के लिए अब कितना गंभीर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ देश के अंदर की नहीं है। मिनरल सिक्योरिटी एक ग्लोबल पहेली की तरह है, और भारत इस पहेली को सुलझाने के लिए अब वर्ल्ड स्टेज पर भी एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारत ने ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कई अहम साझेदारियां की हैं। जैसे जून 2023 में भारत अमेरिका की अगुवाई वाले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP का 14वां सदस्य बना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौता हुआ है और काबिल नाम की एक कंपनी के जरिए अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों में लिथियम और कोबाल्ट की खोज भी की जा रही है। पर यह मिशन सिर्फ बड़े कानूनों और विदेशी समझौतों तक ही सीमित नहीं है। इसका असली असर तो जमीन पर आम लोगों की जिंदगी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में दिख रहा है। स्क्रीन पर जो रकम है उसे जरा देखिए, लगभग 85,000 करोड़ रुपए। ये पैसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF के जरिए सीधा उन समुदायों के विकास पर खर्च हो रहा है जिनकी जमीन पर ये माइनिंग होती है।
तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये सीधा उन इलाकों में पहुंचता है जहां खनन होता है, बेहतर अस्पतालों के लिए, बच्चों के स्कूलों के लिए, युवाओं के स्किल ट्रेनिंग और साफ पीने के पानी जैसी जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए। मतलब जमीन का धन अब लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रहा है। और इसके साथ ही माइनिंग का तरीका भी बदल रहा है। अब सेफ्टी और स्पीड बढ़ाने के लिए ड्रोन और 5G जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये इस पारंपरिक सेक्टर को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। तो इन सभी बदलावों को जब हम एक साथ मिलाकर देखते हैं तो भविष्य की तस्वीर आखिर कैसी दिखती है? देखिए, 2030 ने एक बहुत मजबूत नींव रखी है। ऐतिहासिक कानून बने हैं, पहली बार जरूरी खनिजों की नीलामी हुई है, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और स्थानीय लोगों की भलाई के लिए रिकॉर्ड फंड जमा हुआ है। हर एक कदम एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ कुछ नियमों का फेरबदल नहीं है, ये भारत की पहचान बदलने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एक इंपोर्टर यानी खरीदार से भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रमुख सप्लायर यानी आपूर्तिकर्ता बनने की। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या ये ऐतिहासिक सुधार और ये नई ऊर्जा वाकई भारत को आने वाले समय में एक मिनरल सुपर पावर बना पाएंगे? खैर, जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस रेस की शुरुआत हो चुकी है और इस बार भारत सिर्फ हिस्सा लेने के लिए नहीं दौड़ रहा,